हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अपना आज टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। रिटेलिंग के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया गया है, मतलब कि नई नई तकनीकों का यूज़ करके हम रिटेलिंग सेक्टर को बढ़ा क्यों रहे हैं। इसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि आज के जो दौर है हमारा बिजनेस का, उसमें काफ़ी सारी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब कि काफ़ी सारी कठोरता आ रही है, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि जो बिज़नेस का जो स्केल है वो आज क्या है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम मॉडर्न चेंज होता है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो जाता है, क्या है हमारे बिजनेस के भी अंदर वैसे ही चेंज होने ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो क्या है, कंपनी, वो बिजनेस, वो रिटेलिंग सिस्टम क्या है, आप लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी मार्केट के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि द रिटेल बिजनेस नाउ ए डे हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। आज के ज़माने में जो रिटेल बिजनेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना इंक्रीज हो गया है कि डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या है, वैल्यू बढ़ गई है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इस तरह से जब हम फर्दर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है, रिटेलिंग की, जो रिटेलर की जो कॉस्ट है जो हम पे करते हैं एज वेल एज द टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इट इज़ ए नेसेसरी टू फोरकास्ट दीज डिमांड पैटर्न। ये जरूरी है कि उनके फोरकास्ट करना कि डिमांड क्या चल रही है। द रिटेलर आर एक्सपेंडिंग देयर स्कोप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इंटरनेशनली। रिटेलर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, मतलब फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है इस तरह से कि वो इंटरनेशनल एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर सके। ऑल दिस फैक्टर हैव टू क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम फॉर द रिटेलर। अगर वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहेगा तो काफ़ी सारे फैक्टर है जो रिटेलर के प्रोसेस के अंदर क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो प्रॉब्लम काफ़ी तरह की हो सकती है। इन्वायरमेंटल भी चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल चेंज भी हो सकता है, कस्टमर की जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कारण जो क्या है इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है वो भी क्या इफेक्ट जरूर डालती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल द रिटेल इन गेनिंग द कम्पिटिटिव एड्स कवर इट्स कंपिटिटर्स एंड देयर फॉर बिकम द बैकबोन ऑफ द रिटेलर इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी क्या है, एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी तरह से बैकबोन का काम करती है। जैसे हमारे शरीर को रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है स्टैंड करने के लिए, खड़ा होने के लिए, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रिटेलिंग प्रोसेस को, रिटेल के बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए वो भी क्या है, बैकबोन का काम करती है। तो यहाँ पे अगर मीनिंग की बात करूँ, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि टूल है कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जा सकता है, उसका टूल कौन सा है, कंप्यूटर है। और टेली कम्युनिकेशन फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि मैसेज को भेजना, रिसीव करना, उसका रिस्पॉन्स करना, वो क्या है, थ्रू द कंप्यूटर के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉट नाउ बीइंग यूज इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। हर एक जना क्या है, अब कंप्यूटर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या है, यूज़ कर रहा है। अब देखिए, आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ। जो इंटरनेट है वो क्या है, मुझे वीडियो को अपलोड करने में, उसे पब्लिश करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग, कोई भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, स्टडी है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट करती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, सपोर्ट करती है, मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पर हमें क्या है, कंप्यूटर के साथ मैनेजमेंट करना भी सिखा देती है, और साथ में क्या करती है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इन सभी का यूज जो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, प्रॉपरली डिज़ाइन की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसको डेवलप करने के बाद उसको अपनाया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, फिर उसको सपोर्ट किया जाता है कि वो हमारे मैनेजमेंट में काम आए, हमारे बिजनेस में काम आए। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो भी हमने एप्लीकेशन बना रखी है, हार्डवेयर है, जिस भी तरह से है वो प्रॉपर यूज हो, जिसके कारण क्या है, हम अपने टारगेट को अच्छी तरह से अचीव कर सकें। अब बात करते हैं नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल। जरूरत क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारे रिटेल बिजनेस के अंदर। सबसे पहली बात कहते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब देखिए, आपको सेंटेंस से समझना है, पूरा अंदर से पढ़ने की बजाय, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग कॉस्ट के मतलब क्या होता है कि लागत को कम करना, जिसके ऊपर खर्चा आ रहा है वो कम करता है। कैसे करता है, देखो, विदाउट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द रिटेलर टू मेंटेन द कॉस्ट एट द लोअर लेवल। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए, एक फैक्ट्री के अंदर काफी सारे काम करते हैं लोग, ठीक है, और उनकी जगह अगर एक ही कंप्यूटर हो, मतलब कि एक कंप्यूटर को चलाने वाला पर्सन को ऑपरेट कर दिया जा रहा है, उससे सभी तरह की नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में, तो क्या है, ओवरऑल कॉस्ट क्या है, थोड़ी सी रिड्यूस होगी ना। मतलब कि इनको सबको सैलरी देने की बजाय एक अच्छा एफिशिएंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे, और क्या है, रिटेलर के जो बिजनेस के अंदर क्या है, पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाएगा कि इन सभी को सैलरी देने की बजाय एक अच्छे एम्प्लॉय को अपॉइंट करें, और उसे अपॉइंट करें जिससे क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता हो।
तो क्या है ऑटोमेटिकली क्या है रिड्यूस हो जाती है हमारी कॉस्ट। एनालाइजिंग द डिमांड, एनालाइजिंग मतलब कि विश्लेषण करना डिमांड के बारे में। ये कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर लगातार चेंज होता रहती है, रैपिडली चेंज मतलब कि जल्दी से चेंज होना। द कस्टमर डिमांड चेंज रैपिडली, कस्टमर की डिमांड भी लगातार चेंज होती रहती है। द रिटेलर नीड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ दीज एंड एनालाइज द चेंजेस डिमांड पैटर्न इन ऑर्डर टू सक्सीड। मतलब कि कस्टमर की डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपको ही पता है आज देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी सभी प्रोडक्ट की, चाहे वो क्लॉथ के रिगार्डिंग है, कॉस्मेटिक का है या फिर पार्लर ब्यूटी का है, किसी भी सेक्टर के से रिलेटेड करे तो सबकी क्या है डिमांड डिक्रीज होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद शादियों का सीजन आएगा अब नवंबर दिसंबर के अंदर, तो क्या है ब्यूटिक का और पार्लर का और कॉस्मेटिक का और मार्केट के अंदर क्लोथिंग सिस्टम का क्या है डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। सर्दी के अंदर सर्दी के कपड़ों की डिमांड होती है, गर्मी के अंदर गर्मी के कपड़ों की डिमांड होती है। तो उन सभी को एनालाइज करना कैसे कस्टमर हमारी डिमांड चाहते हैं, और साथ में ही जैसे हमारा फैशन समझते हैं ना, जैसे भी अब पहले क्या है डेस्ट्रॉय पैंट का बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, फिर क्या है सिंपल पैंट आ गए, क्या है चेंज होते रहते हैं। तो डिमांड क्या है चेंज, उसे एनालाइज करना कि क्या कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। ये भी क्या रिटेल का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब इंटरनेट के थ्रू क्या है लोग अपनी पोस्ट डालते हैं, अपनी इमेज डालते हैं, क्या उनकी लाइक क्या डिसलाइक है वो क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें पता लग जाता है। अब बात करते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन। यही बात आ गई कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना डिमांड को कैसे एनालाइज की जाएगी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कैसे उनकी कस्टमर की प्रोफाइल, उसके बिहेवियर, उसके प्रेफरेंस को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को जो कस्टमर को बेच रहा है, विदाउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमें ये करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, राइट। अब बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। इसी के साथ अगर बात करें कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हम रिटेलिंग के अंदर यूज करते हैं। ये कहते हैं वी ही नीड टू कीप ए चेक देयर नाइदर टू much amount of working capital is blocked up in the inventory or not too less so that there is a frequent material shortage। material management मतलब कि ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब कि ना शॉर्टेज की समस्या होनी चाहिए ना ही सरप्लस की समस्या होनी चाहिए। शॉर्टेज एंड सरप्लस, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी और सरप्लस का मतलब होता है मात्रा में अधिक पड़ा रहना। तो क्या है इस तरह से उसे मैनेज करके रखना चाहिए, क्या है ना तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट पड़ा रहना चाहिए कि क्या है वेस्टेज हो, और ना ही कम होना चाहिए कि क्या जरूरत आने पर वो पूरा नीड को क्या है पूरी हमारी ज़रूरत को पूरा ना कर सके। अब बात करते हैं इसी के साथ इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। ये कहते हैं कि कठिनताएं क्यों इंक्रीज हो रही हैं। आपको ही पता है ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो इंडिया है उसके अंदर 1991 के बाद क्या है ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और उस ग्लोबलाइजेशन होने के बाद क्या है हमारी जो बिजनेस है वो सभी जगह एक्सटेंड हो चुकी थी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या कहते हैं कि बिजनेस क्या है इंक्रीज हो गया है, मैनीफोल्ड हो चुका है, और आज के जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक के अंदर क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो जाता है हमारी इकोनॉमिक के ऊपर। और क्या है रिटेल के जरूरी है कि वो अच्छी तरह से उसे वॉच करे, उसे अच्छी तरह से देखे कि हमारी इकोनॉमिकल में कैसा चेंज आ रहा है, कैसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ड्यू टू द चेंज इन द फर्दर इन्वायरमेंट आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे मार्केटिंग के चैप्टर के अंदर कि कितने कितने के तरह के इन्वायरमेंट हमारे चेंज होते हैं। वो हमारे कस्टमर का टेस्ट भी चेंज हो सकता है, सप्लायर का चेंज भी हो सकता है, डिमांड करने वाले का भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट का भी चेंज होता है, बैंकर का भी चेंज होता है, और हमारे जिनको हमें टैक्स पे करना पड़ता है उनको भी चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन का मतलब होता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें बहुत ही सहायता प्रोवाइड करती है। तो ये कहते हैं कि द रिटेलर इज नॉट लॉन्गर रिस्ट्रिक्ट टू रीजनल बाउंड्री। जो कहते हैं कि रिटेलर केवल रीजनल बाउंड्री के तक ही सीमित होते हैं, मतलब कि केवल लोकल लेवल तक ही नहीं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते, वो क्या है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, आउटसाइड फॉरेन कंट्री। ये कहते हैं कि वहाँ तक भी अपने ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या अपनी बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि देयर हैज़ बीन ए स्पॉट इन अ ग्लोबलाइज्ड रिटेलिंग। ठीक है, देयर इज अ रिटेलर नीड टू मैनेज द बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। रिटेलर को जरूरत है कि वो मैनेज करके रखे, संभाल के रखे, पूरा प्रबंध करके रखे अपने बिजनेस का, कि वो अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है पूरा तरह से मेंटेन कर सके। ये किसके थ्रू होगा, जब हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कि वहाँ के भी लोगों की कैसा टेस्ट चल रहा है, कैसी उनकी डिमांड है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट के बारे में होगी। कई जगह ऐसा होता है कि प्रोडक्ट क्या है सीजनल होता है, कई जगह क्या होता है मतलब कि पूरे साल चलता रहता है। सीजनल होगा तो आप क्या है पहले ही उसको स्टोर करके रखोगे, अगर क्या है पूरे महीने ऐसे पूरे साल लगातार आपको मिल जाता है तो उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो रिटेलर क्या कहते हैं कि सेल देयर प्रोडक्ट हैव टू गेट देयर प्रोडक्ट कैटेगराइज डिजाइन दिस कैटेगराइज मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो उसको मेरी तरफ से उसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी।
ठीक है, स्पीड के कारण क्या है थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है वो भी क्या है हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिलेगी। और क्या कहते हैं कि कीप अ ट्रैक ऑफ अ सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशनल मेजर, अडॉप्ट देयर सक्सेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अगर हमें सभी तरह के प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, उन्हें अडॉप्ट करेंगे मतलब उन्हें अपनाएंगे, अच्छी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन होगी हमें, तो क्या है हम उसे लॉन्च भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब 8th पॉइंट कहते हैं ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशन होता है बिजनेस के अंदर होने वाली गतिविधियों के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। अब ये देखिए कहते हैं कि रिटेलर को जरूरी है, नीड है कि फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के अंदर होने वाली गतिविधियों का हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। ही नीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉजिस्टिक, मटेरियल लोकेशन, द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल और शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, द inventory, slab space, etc. all the time. This is due to facts that use the retail need to be the take the decision of the real time. सही समय पर सही डिसीजन ले सके, उन्हें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी मटेरियल की लोकेशन क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, उनका मटेरियल कितने कहाँ पहुँचा है, कितना उन्हें सामान चाहिए, क्या शेड्यूल है, कितना इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास स्पेस रखा हुआ है, कितना मतलब कि हम सामान को स्टोर कर सकते हैं। ये सभी तरह की क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या है हम ऑर्डर को कर सके या ऑर्डर हम रिसीव कर सके किसी का, कि अगर हमें सामान बेचना है तो ये देखना पड़ेगा कि कितना सामान हमारे पास अवेलेबल है, अगर सामान नहीं है तो कितना सामान हमें मंगवाना पड़ेगा। ये सारी ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन हमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल सकते हैं। ये तो है नहीं कि आपका वेयर हाउस क्या है चंडीगढ़ में है और आप जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं वो छत्तीसगढ़ में करते हैं। ये तो है नहीं कि आप डेली अब चंडीगढ़ आओगे फिर जाओगे फिर आओगे, नहीं ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन को भी गेट रिसीव कर सकते हैं। 9th पॉइंट कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरली चेंज होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हो सकता है, देखो मर्जर, काफी तरह के पॉइंट होते हैं जो ऑपरेशनली चेंज होते रहते हैं। मर्जर की होते हैं, एक्वाजिशन होता है, टेक ओवर होता है, या फिर हमारे अमलगमेशन होते हैं। मर्जर का मतलब होता है कि एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस के अंदर इकट्ठा हो गया, मतलब दोनों का नाम चल रहा है। अमलगमेशन होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर किसी तीसरा बनना, उसे बोलते हैं अमलगमेशन, आपको भी पता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वाजिशन। एक्वाजिशन मतलब कि किसी छोटी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, टेक ओवर भी इसी तरह से होता है। तो इस तरह की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज होने वाले हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती रहती है ऑपरेशन के अंदर, हमारी एक्टिविटीज के अंदर, वो भी क्या है हमें इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्राप्त हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू प्राप्त होते हैं। लेस टाइम तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत ही आपको ही पता है कि आपको अगर किसी भी तरह का मतलब जानना है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको नेट पे देखना है तो क्या है विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर आपको क्या उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग भी हमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लियर पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस यूजिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।